हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन देखा था। आज हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सॉइल और हमारे पास वाटर और हमारे पास रॉक एंड मिनरल जो होते हैं मटेरियल्स, उनके बारे में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व देखेंगे। ठीक है, तो इस सॉइल से स्टार्ट करते हैं कि इन जनरल सॉइल सर्फेसेज अपीयर्स ब्राउन टू द ह्यूमन आइज। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास? जैसे हमें पता है कि वेजिटेशन ग्रीन कलर क्यों दिखता था, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। सिमिलरली हमारे पास सेम फेनोमेनन होता है कि जो सॉइल है वो ब्राउन कलर का दिखता है, क्योंकि हमारे पास जो ब्लू और जो अदर शॉर्ट वेव लेंथ जो रेडिएशंस होती हैं हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम में, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं सॉइल के थ्रू। जो रेड और ग्रीन कलर का जो रेडिएशंस होता है हमारे पास, वो क्या करता है, हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो उसकी वजह से जो कलर बनता है वो ब्राउन कलर बनता है। तो ब्राउन कलरिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन एंड रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच दैट ब्राउन सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर ब्लू वेवलेंथ देन इधर ग्रीन और रेड। तो ग्रीन और रेड जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, इसलिए हमारे पास सॉइल जो है वो ब्राउन कलर की दिखती है। फर्दर मोर वेरी लिटिल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल। तो हमने देखा था लास्ट वाली फिगर में कि ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टेंस और हमारे पास एब्जॉर्प्टेंस, तीन फेनोमेनन होते हैं। तो उसमें से ट्रांसमिटेंस की बात करें तो वेरी लिटिल होता है हमारे पास। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स इज एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टेंस हमारे पास ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो रिफ्लेक्टेंस कर्व में तो हम परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस देख सकते हैं। जैसे ये कर्व है हमारे पास, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमली अल्टर्ड, और ये हमारे पास क्या है दूसरा, बी जो कर्व है वो है ऑर्गेनिक डोमिनेटेड, और सी जो है वो वहाँ पर आयरन डोमिनेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ पे कितना परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस है। विजुअल स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो हमारे पास या तो एब्जॉर्प्टेंस होता है या फिर रिफ्लेक्टेंस होता है। ठीक है, ट्रांसमिटेंस बहुत कम होता है। द टेक्निकल टर्म फॉर दीज टाइप्स ऑफ सरफेस इज सिंगल स्कैटरर। इन द केस ऑफ सॉइल सर्फेसेस द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद वेवलेंथ इन द विजुअल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन्स। तो अगर हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे पास क्या वाटर डोमिनेंट होता है, ये वाला जो वेवलेंथ रीजन होता है, हम बात कर रहे हैं विजुअल स्पेक्ट्रम और नियर इंफ्रारेड रीजन की। तो जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे सॉइल के केस के लिए हमारे पास वेजिटेशन के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है। हम सॉइल की बात कर रहे हैं अभी। सॉइल में देखेंगे कि विजुअल और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन जो होता है, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे लेवल और रिफ्लेक्टेंस जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, you can see from the figure that maximum soil reflectance occur at near infrared wavelength हमारे पास। तो नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। एज वाटर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर of all wavelength, particularly those longer than the red part of the visual spectrum। मतलब इंफ्रारेड रीजन में वाटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड में भी हमने देखा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड थे। यहाँ पर भी ये जो एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है वो जनरली वाटर कंटेंट की वजह से दिखता है हमारे पास। ठीक है, तो therefore as the moisture content of the soil increases the overall reflectance of the soil tends to decrease। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्लेक्टेंस जो है वाटर या मॉइस्चर कंटेंट के। ठीक है, soil rich in iron oxide reflects proportionally more of the red than other visual wavelength and therefore appears red or rust color to the human spectral signature eyes। तो कोई भी सॉइल है अगर उसके अंदर हमारे पास आयरन कंटेंट ज़्यादा है तो हमारे पास रेड जो कलर है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारी आइज तक जो पहुंचती है रेड वेवलेंथ पहुंचती है, तो जो सॉइल होती है वो रस्ट कलर की दिखती है। तो जब भी आप रस्ट कलर की सॉइल देखोगे तो उसमें देखोगे कि आयरन कंटेंट हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है, इस सैंडी सॉइल ऑन द अदर एंड टेंड्स टू अपीयर ब्राइट वाइट इन इमेजरी because visual wavelengths are more or less equally reflected। when slightly less blue wavelengths are reflected it results in a yellow color। तो अगर हम सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो वो हमारे पास ब्राइट वाइट कलर की दिखती है, क्योंकि रिफ्लेक्टेंस जो देखने के लिए मिलता है विजुअल स्पेक्ट्रम में नियरली इक्वल दिखता है। या फिर आप मान लीजिए कि ब्लू कलर जो है वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए सॉइल जो है येलो कलर की भी दिखती है। तो सिंपल सी चीज है, एक ही फेनोमेनन है, हर एक चीज में डिफरेंट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो हमारी रेडिएशंस आइज तक पहुंचती हैं उस कलर का हमारे पास ऑब्जेक्ट दिखता है। अकॉर्डिंग टू स्टोनर एंड बॉम गार्डन
फॉलोइंग आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल दैट डिटरमाइन इट्स रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो रिफ्लेक्टेंस को डिफर करती हैं हमारे पास, ठीक है, अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, तीसरा हमारे पास टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर है, और फोर्थ हमारे पास आयरन ऑक्साइड कंटेंट है। तो चारों फैक्टर्स पर देखते हैं क्या क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। ये तो सिंपली पता है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिड्यूसेस द सरफेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ सॉइल एट ऑल विजुअल वेवलेंथ। This occurs until the soil is saturated, at which point further additions of moisture have no effect on reflectance। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि जब तक सॉइल सैचुरेटेड नहीं है, मतलब पानी आप मिलाते जाइए सॉइल के अंदर, वो पानी ऐड होता जाएगा, पोर्स जो है वो एयर की वजह से वाटर से फिल होते रहेंगे। तो मॉइस्चर कंटेंट ऐड होता रहे, वाटर कंटेंट ऐड हो रहा है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस है वो डिक्रीज होगा हमारे पास। लेकिन जब तक सॉइल सैचुरेटेड नहीं है, जैसे ही सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है, मतलब कि सारे पोर्स जो हैं सॉइल के वो वाटर से फिल हो जाते हैं, उसके बाद आप कितना ही पानी ऐड कर लीजिए, जो सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स है या उसका जो रिफ्लेक्टेंस है उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। जो सैचुरेटेड सॉइल का कर्व रहेगा वही हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कर्व रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। Reflectance at near infrared wavelengths is also negatively related to soil moisture. An increase in soil moisture will result in a particularly rapid decrease in reflectance due to water, H2 and hydroxyl OH absorption features at 0.9 micrometer, 1.4 micrometer, 1.9, 2.2 and 2.7 micrometer। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था 1.45, 1.95 एंड 2.5 माइक्रोमीटर था, ठीक है। यहाँ पे सॉइल के केस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं जनरली नियर इंफ्रारेड रीजन में और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो सॉइल मॉइस्चर होता है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे 0.9 है, 1.4 है, 1.9 है, 2.2 एंड 2.7 माइक्रोमीटर है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन इज मोर नोटिसेबल इन क्ले सॉइल्स because they have much bound water and very strong hydroxyl absorption property। तो ये जो ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो क्ले सॉइल्स में मिलता है, मतलब फाइनर सॉइल्स में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे वाटर बाउंड है और हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन जो बॉन्डिंग है प्रॉपर्टी उसकी वो काफी स्ट्रांग होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 0.9, 1.4, 1.9 एंड 2.2 एंड 2.7 माइक्रोमीटर जो है वो वाटर या हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन बैंड्स है हमारे पास। उसके बाद जैसे ये फिगर है उसमें क्या अकॉर्डिंग टू द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये जो रिफ्लेक्टेंस कर्व है, सबसे पहली बात है कि हमारे पास परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ के बीच में कर्व होता है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, ठीक है, ये विजुअल स्पेक्ट्रम हो जाता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। और हमें ये पता है कि जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद हमने देखा कि विजुअल स्पेक्ट्रम नियर इंफ्रारेड रीजन में जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस इंक्रीज होता है। बट हम मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो क्या है हमारे पास 1% वाटर कंटेंट पे, फिर 5% पे, फिर 10%, 15% एंड 20%। तो जैसे जैसे हमारे पास वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस कर्व जो हमारे पास स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व है वो हमारे पास नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस वहां पर डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं, जैसे ये वाटर और हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन है, ये भी है वाटर एंड हाइड्रोक्साइल एब्जॉर्प्शन बैंड, और ये भी है। हमने देखा था 1.4 था, 1.9 था, तो 2.2, 2.7 ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स थे वो शो करते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व से हमें पता चल जाता है। तो ये वाटर के जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का, वो प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। दूसरा जो फैक्टर था वो था ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी सॉइल के अंदर अवेलेबल रहता है। तो द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज डार्क इन कलर एंड इट्स प्रेजेंस विल डिक्रीज द रिफ्लेक्टेंस फ्रॉम द सॉइल अप टू एन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ अबाउट 4 to 5%। When the organic matter content of the soil is greater than 5%, the soil appears black and any further increase in organic matter will have little effect on reflectance। तो ऑर्गेनिक कंटेंट भी जब अवेलेबल रहता है हमारे पास सॉइल के अंदर तो डार्कर कलर की सॉइल दिखती है, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्टेंस भी कम देखने के लिए मिलता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जब तक रिफ्लेक्टेंस कम है डार्कर कलर दिखेगा, और जब रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है तो ब्राइटर कलर होता है। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अगर 4 से 5% तक है तो रिफ्लेक्टेंस कम देखने के लिए मिलता है।
अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो 5% से ज़्यादा है तो सॉइल ब्लैक कलर की दिखती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाओगे तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्टेंस डिक्रीज होगा लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और ब्लैक कलर दिख रहा है इसका मतलब कि एब्जॉर्प्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात करते हैं हमारे पास, तो टेक्सचर का मतलब है कि द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल, जो सॉइल है हमारे पास उसका जो प्रोपोर्शन है, मतलब क्या क्या मिक्सचर से बनी हुई है। जो टेक्सचर है इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट कैसा सैंड का, सिल्ट का या फिर क्ले पार्टिकल्स का इनटू द एग्रीगेट। देयरफॉर दे विल बी डिस्कस टुगेदर। द रिलेशनशिप between texture and structure can best be described as by reference to the following two contrasting soil types, एक क्ले सॉइल दूसरा सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल जो हमारे पास फाइनर सॉइल्स होती हैं, ठीक है, तो फाइनर सॉइल्स में हमने देखा था कि जो इफेक्ट है मॉइस्चर का वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो एक क्ले सॉइल टेंड्स टू हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर which leads to a rough surface on ploughing soil, causing small shadows and lowering reflectance values। तो मतलब क्ले कंटेंट अगर अवेलेबल ज़्यादा है हमारे पास किसी भी सॉइल के अंदर तो वो क्ले सॉइल हो गई। क्ले सॉइल जब होती है तो बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। जब हम उसको प्लफिंग करते हैं, मतलब कि खेत में के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, उसको जोतते हैं, तो हमारे पास उसकी जो प्लफिंग करने के बाद शेडोज है वो ज़्यादा नहीं होती है हमारे पास और रफ सरफेस देखने के लिए मिलता है, तो जो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू है वो लो हो जाती है। लेकिन सैंडी सॉइल की बात करेंगे अगर हम, तो एग्जिबिट वीक स्ट्रक्चर। क्ले जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शो करता है और सैंडी सॉइल जो है हमारे पास वीक स्ट्रक्चर शो करती है। तो सैंडी सॉइल exhibits a weak structure which leads to a fairly smooth surface on ploughing with few shadows. It should be noted that the effect of soil structure complement other properties such as low moisture and organic matter content to increase the level of sandy soil reflectance। तो जब वाटर कंटेंट भी कम है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पास रिफ्लेक्टेंस का जो है वो हाई देखने के लिए मिलेगा सैंडी सॉइल के लिए। तो आप क्ले सॉइल या सैंडी सॉइल को कंपेयर करते हो तो सैंडी सॉइल जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी शो करती है। इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सॉइल स्ट्रक्चर, एक है सैंडी लोम, दूसरा फाइन सैंडी लोम, तीसरा है वेरी फाइन। तो वेरी फाइन है हमारे पास, तो सैंडी लोम या सैंडी सॉइल के लिए हमारे पास हाइयर रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे पास फोर्थ जो कंटेंट है वो है आयरन ऑक्साइड कंटेंट। आयरन ऑक्साइड होगा तो हमारे पास रेड कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द ब्लू। तो ब्लू जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो आयरन ऑक्साइड गिव्स रस्टी रेड कलर। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर बाय कोटिंग और स्टेनिंग इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, iron oxide selectively reflects red light 0.6 to 0.7 micrometer and absorb green light 0.5 to 0.6 micrometer। ब्लू को भी वो एब्जॉर्ब करता है। दिस इफेक्ट इज सो प्रोनाउंस्ड दैट विंसेंट यूज्ड a ratio of red to green reflectance to locate iron ore deposit। तो रेड लाइट जो है वो हमारे पास ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और ग्रीन लाइट जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। तो रेड टू द ग्रीन रेशियो से डिफाइन किया है हमारे पास आयरन और डिपोजिट को। मतलब कि रेड और ग्रीन के रेशियो को, जो रिफ्लेक्टेंस रेशियो है उसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आयरन और कितना अवेलेबल है सॉइल के ऊपर। तो ये फैक्टर्स के चार हमारे पास आयरन ऑक्साइड कंटेंट, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो ये चार फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने सॉइल के स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्टेंस के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारे पास थर्ड है वो है स्ट्रक्चरल सिग्नेचर ऑफ वाटर। ये सिंपल है हमारे पास, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। पहले हम सीधा टोटल रिफ्लेक्टेंस करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत कम ही रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो कि जनरली विजुअल रेंज के अंदर। उसके बाद हम नियर इंफ्रारेड में जाते हैं, हमारे पास फिर पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और नियर जो विजुअल एक्सपेक्टेंस है उसमें या तो रिफ्लेक्टेंस है या तो ट्रांसमिशन, जो परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बस आपको याद रखनी है कि विजुअल के केस में जनरली 5% तक हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है और मोस्टली जो है वो ट्रांसमिशन के होता है। इसलिए हमारे पास जो वाटर के अंदर जो भी बॉडी होती है क्लियरली विजिबल होती है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो उससे पास हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहता है उससे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अगर हम नियर इंफ्रारेड या इंफ्रारेड की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का मतलब इस रेंज में अगर नियर के इमेज के अंदर यदि वाटर बॉडी है और नियर का रीजन का टेम्परेचर बैंड है, तो ये जो वाटर बॉडी है वो ब्लैक कलर,
रिलेशन से हमें ऑब्जर्व होती है। जैसे मैं बता दूंगा कि बड़ी हमको ज़्यादा रिफ्लेक्शन बेसिकली मिलता है जैसे यूज करते हैं वेवलेंथ कहेंगे इसको नम करें। अगर मैं वाटर बॉडी को ठंडा करने पर कोई भी रिमोट सिस्टम में यूज करेंगे तो नियर रीजन या रीजन में गैस होता है तो ये अंदर सेकंड से एब्जॉर्प्शन बड़ी तो हम लोग ये ब्लैक मतलब यूज करते हैं वाटर वाटर बॉडी, ठीक है। तो हम नियर रीजन को यूज करते हैं वाटर बॉडी को ठंडा, ठीक है। तो इसको देखते हैं सेकंड से वाटर अनलाइक इसका मेजर रेडियस तक टू इंटीग्रेट वाटर इन नॉट सेकंड बट इन इवन एब्जॉर्ब reflecting force of the reflection as the visual vision of listening to the the dot comes with like as the small amount of the five of the reflect. So this is the actual reflection is found where reflecting is. The middle of the part is the movement. इसलिए See your foot or toes through the water. Water absorbs strongly at near infrared wavelength, leaving little radiation to be either reflected or transmitted. ठीक है, तो नियर इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास मोस्टली जो है एब्जॉर्प्टेंस देखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो हमने अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक जो है आपको चैनल्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास कि ऑल्दो वाटर सर्फेसेस मे बी मोर होमोजीनियस देन सॉइल सर्फेसेस, you can still expect some variability in the reflectance of a body of water. The following two most important factors are, जैसे कि कोई भी करेक्टरिस्टिक्स जो हो गए वाटर बॉडी के उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टेंस। अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है या डेप्थ कम है, मतलब शैलो बॉडी है या फिर डीप बॉडी है, उस पर भी डिपेंड करता है रिफ्लेक्टेंस का। उसके बाद हमारे पास मटेरियल जो अवेलेबल है, मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन एल्गी वगैरह होते हैं हमारे पास, तो कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। अगर क्लियर वाटर है तो उसका रिफ्लेक्टेंस कर्व अलग होगा, और हमारे पास कुछ इम्प्योरिटी अवेलेबल है तो उसका रिफ्लेक्टेंस कर्व अलग होगा। ठीक है, उसको भी देखते हैं हमारे पास। तो उसकी डेप्थ और मटेरियल जो अवेलेबल है वाटर के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ वाटर के बेसिस पे समझते हैं कि इन शैलो वाटर some of the radiation is reflected not by the water itself but from the bottom of the water body। क्योंकि शैलो है हमारे पास, रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है रेडिएशन वाटर बॉडी से, तो जो बॉटम होता है वाटर बॉडी का वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। Therefore, in shallow pools and streams, it is often the underlying material that determines the water body reflectance properties। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेंस जो वाटर बॉडी से नहीं होता, जो बॉटम के अंदर मटेरियल अवेलेबल उससे रिफ्लेक्टेंस की प्रॉपर्टी शो होती है वाटर बॉडी की। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब मोर बाय वाटर देन शॉर्टर विजिबल वेवलेंथ। क्योंकि शॉर्टर में हमने देखा जनरली 5% तक रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रेड वेवलेंथ से लेकर नियर इंफ्रारेड या फिर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मोस्टली। दस वाटर टिपिकली लुक्स ब्लू और ब्लू ग्रीन due to stronger reflectance at the shorter wavelength and darker if viewed at red और near infrared wavelength। तो darker मतलब ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, वाटर बॉडी अगर हम रेड या फिर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ बैंड के अंदर देखते हैं। अगर शॉर्टर बैंड में देखते हैं या फिर विजिबल आइज जो है वो विजुअल स्पेक्ट्रम को सेंस कर सकते हैं, तो ब्लू या फिर ब्लू ग्रीन कलर का वाटर बॉडी दिखता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होता है वाटर बॉडी से। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है हर एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का। इफ देयर इज सस्पेंडेड सेडिमेंट प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ द वाटर बॉडी देन दिस विल अलाउ बेटर रिफ्लेक्टिविटी एंड ए ब्राइटर अपीयरेंस ऑफ द वाटर। अगर मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स अवेलेबल हैं या फिर इम्प्योरिटी अवेलेबल है तो वो रिफ्लेक्टेंस शो करेगी। the apparent color of water is pale light to longer wavelength. Suspended sediment can be confused with solid, but clear water seems equal the meaning of the wave similar. Because sediment is available at a brighter color than अगर apparent color मतलब कि लाइट की जब हम चेंज करते हैं ठीक है, फिर वहाँ पे ग्रीन के चेंज करके लाएगा तो ये रिफ्लेक्शन कर गया
डिफरेंट कलर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट में कंफ्यूजेबल हो जाता है कलर, क्योंकि सिमिलर जो प्रेफरेंस वाले सेम रहते, लेकिन जो अवेलेबल है एलजी के अंदर वो क्या लीड एजेंट से ज़्यादा एक्टिव होता है और रिफ्लेक्ट रहता है ग्रीन वेवलेंथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है वो ग्रीनियर कलर की दिखती है अगर एलजी अवेलेबल है। तो आप कोई भी पॉइंट अवेलेबल है और वहाँ पर ऑयल ऊपर अवेलेबल है तो वो है ग्रीन कलर का दिखता है क्यों, क्योंकि वो एलजी का कलर होता है, तो एलजी जो है वो ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा लाइट वेजिटेशन, ठीक है, और ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट, तो ग्रीन कलर फोटोग्राफी होता है ग्राफिक करके ग्राफ इन्हीं जैसे फोटो कंट्रोल जैसे अवेलेबल रहते हैं या then also lead to complications for water color interpretation due to potential problems of particular reflection and other influences on color and light. तो जब हम स्टडी करते हैं वाटर बॉडी की जैसे रिलेशन की रिलेटेड तो उसकी फोटोग्राफी जो है वाटर टेबल तो उसका रफ होता है या फिर ये जो है तो रिफ्लेक्शन जो है कैसे होगा, ठीक है, मतलब कि जो रेडिएशन है वो कैसे होगा या फिर रिफ्लेक्शन के अंदर स्टेबल रिफ्लेक्शन होता है, तो कहता है कि गलत गलत, ठीक है, फिर सेम डायरेक्शन का रिफ्लेक्शन करने से मिलता तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन है जो स्टडी काफी देखनी है। तो थ्री फोर्थ कॉमन मेथड एक्सेप्टेड इन वाटर और नॉन ऑर्गेनिक सॉइल में वाटर कैंसिल ऑल्टरनेटिव क्लियर होगी, या तो नॉन ऑर्गेनिक स्टडी वैसे टेक्सचर और सैंड वगैरह पानी होता है या फिर वहाँ पे एलजी, ठीक है, तो नॉन ऑर्गेनिक में अवेलेबल है तो इसका रिफ्लेक्शन है तो जब इधर ये ना उसका रिफ्लेक्शन इंक्रीज कर देता है 19% टॉलरेंस का, तो ये लैकिंग है कि है so that energy है when you will report the mostly right power to low energy you serve as a high concentration time or low करेंगे तो कैसे दिखता है। तो ग्लेशियर जो है वो व्हाइट कलर का इसीलिए दिखता है क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल हैं सरफेस ऑफ द ग्लेशियर पे या फिर वाटर बॉडी के ऊपर, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो फ्रोजन वाटर है, ठीक है, अगर उसके ऊपर जो फाइन पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्टेंस विजुअल लेंथ के अंदर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जो ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया या फिर रेड हो गया, उसमें रिफ्लेक्टेंस इक्वली देखने के लिए मिलता है। तो जो ग्लेशियर है वो व्हाइट कलर का देखने के लिए मिलता है, मिल्की व्हाइट कलर का, ठीक है। इन एग्रीकल्चरल सीन अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं, द मेन कलरिंग एजेंट इज टैनिन एग्रीकल्चर के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिंग ह्यूमस। दिस इज येलोइश टू ब्राउन इन कलर एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज ब्लू एंड इंक्रीज रेड रिफ्लेक्टेंस। तो टैनिन अवेलेबल है अगर हमारे पास वाटर बॉडी के अंदर, तो वो जो वाटर बॉडी है वो कौन से कलर की दिखेगी, रेड कलर की दिखेगी हमारे पास, येलोइश टू ब्राउन कलर की दिखेगी, क्योंकि हमारे पास ब्लू कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और रेड कलर जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस शो करता है, ठीक है। तो एक गुड एग्जांपल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टैनिन कैन बी फाउंड इन स्ट्रीम्स दैट ड्रेन पीट मूरलैंड्स। तो एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोफिल कंटेंट भी अवेलेबल रहता है वाटर बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेंस है must be higher before changes in reflectance can be detected। क्लोरोफिल कंटेंट अगर ज़्यादा है हमारे पास, रिफ्लेक्टेंस जो है ग्रीन वेवलेंथ के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो सिमिलरली हमारे पास वेजिटेशन का केस होता है, अगर क्लोरोफिल कंटेंट अवेलेबल है वाटर बॉडीज के अंदर, तो वाटर बॉडीज दैट कंटेन एक्सेसिव लेवल्स ऑफ क्लोरोफिल हैव रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल एट लीस्ट इन पार्ट दोज ऑफ वेजिटेशन विद इंक्रीज्ड ग्रीन एंड डिक्रीज्ड ब्लू एंड रेड रिफ्लेक्टेंस। ब्लू और रेड के एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वाटर बॉडी। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेन जो है हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप क्लियर वाटर बॉडी का है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। इसमें आप देखोगे कि मिनरल और रॉक्स जो है वो काफी क्लासिफाइड होती हैं, वहां पर बहुत टाइप्स की होती हैं। तो रॉक्स लाइक सॉइल्स आर सिंगल स्कैटर एंड एग्जिबिट रिलेटिवली सिंपल स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। अनलाइक सॉइल्स रॉक रिफ्लेक्टेंस इज लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर कंटेंट।
तो ऐसे सॉइल जो है वो ज़्यादातर वाटर कंटेंट पे अफेक्टेड था, डिपेंडेंट था, बट रॉक के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट से, टेक्सचर और स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो रॉक और जो मिनरल्स है उसको हम सॉइल के साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, इनका डिफरेंट हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कर्व देखने के लिए मिलता है। तो रॉक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन देयर मिनरल कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनरल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास कैल्शियम है, आर्जिलेसियस अगर कोई है तो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि उसके मिनरल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनरल रिफ्लेक्टेंस measured in the laboratory figure shows following two sources of variation: overall level of reflectance and specific absorption features। तो जो डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेंस ना होके एब्जॉर्प्टेंस देखने के लिए मिलता है, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेंस तो हम कर्व देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स और मिनरल्स के लिए। ठीक है, बट उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स है, जैसे आयरन जो एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स या फिर हाइड्रोक्साइल जो बैंड है, उसके बाद क्ले मिनरल बैंड्स हैं, कार्बोनेट बैंड्स हैं, ये सब क्या एब्जॉर्प्शन बैंड्स को शो करती है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से हमने मिनरल के स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को शो किया, जैसे कैल्साइट है, जियोथाइट है, क्वार्ट्ज है और हमारे पास कालोनाइट है। इस फिगर में बाद में आएंगे, पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं कि कौन से टाइप ऑफ मिनरल में कौन सी क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल रहती है। तो लो रिफ्लेक्टिंग मिनरल्स सच एज जियोथाइट हो गया एंड ओर ऑफ आयरन है, जियोथाइट जो है वो हमारे पास ओर ऑफ आयरन है, हैव स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी सिमिलर टू सॉइल सरफेसेस, लो टू मॉडरेट रिफ्लेक्टेंस एट विजुअल वेवलेंथ, इंक्रीजिंग इनटू द नियर इंफ्रारेड रीजन। तो विजुअल में हमारे पास लो रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, और जैसे जैसे वहां पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे रिफ्लेक्टेंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन द केस ऑफ जियोथाइट, जैसे कि सॉइल के अंदर होता है। अदर देखते हैं हमारे पास कि हाई रिफ्लेक्टिंग मिनरल सच एज क्वार्ट्ज के बारे में, सिलिकेट मिनरल है क्वार्ट्ज और कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल रहता है। तो ये जो दो मिनरल है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया सिलिकेट का मिनरल है और कैल्साइट जो है वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का है, exhibit almost uniformly high reflectance throughout the visible, near infrared and shortwave infrared spectrum. Differences between high reflectance minerals occur at specific wavelength and these absorption features are known as diagnostic absorption features. अगर हम क्वार्ट्ज और कैल्साइट मिनरल की बात करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेंस या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है वो हमारे पास हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में सिमिलर रिफ्लेक्टेंस शो करता है, ऑलमोस्ट मतलब। ठीक है, और डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हाई रिफ्लेक्टेंस मिनरल जहाँ पे अकर करता है हाई रिफ्लेक्टेंस, वो हमारे पास स्पेसिफिक वेवलेंथ पे करता है। ठीक है, और दीज एब्जॉर्प्शन फीचर्स आर नोन एज डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स। तो अगर हम फिगर में देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है वो है हमारे पास क्वार्ट्ज का, जहाँ पे हम नियर इंफ्रारेड या विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलरली देखने के लिए मिलता है, और जो स्पेशल एब्जॉर्प्शन फीचर्स होते हैं, जो बैंड्स होते हैं, उनको हम डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स कहते हैं। सी फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट ऑन रिफ्लेक्टेंस ऑफ कैल्साइट एट 2.35 माइक्रोमीटर। Some of the most pronounced absorption features are associated with clay minerals as clay such as kyanite। ठीक है, ये थर्ड हमारे पास मिनरल हो गया, बट हम ये जो डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स की बात कर रहे हैं तो जो इफेक्ट होता है कार्बोनेट का रिफ्लेक्टेंस के लिए जो कैल्साइट का है वो है 2.35 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एब्जॉर्प्शन फीचर्स होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड एब्जॉर्प्शन फीचर्स आर एसोसिएटेड विद क्ले मिनरल्स, जैसे हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो है वो काइलोनाइट और इनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो एज क्ले सच एज काइलोनाइट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट का कंपोनेंट है, may be associated with the presence of precious metals. It was not surprising that the mineral exploration community were the drivers behind the decision to include a shortwave infrared waveband on the Landsat TM sensor. Landsat thematic mapper जो सेंसर है उसके अंदर शॉर्टवेव इंफ्रारेड बैंड होता है, हमने पहले भी देखा, जो रिफ्लेक्टेंस को सेंस करता है 2.08 से 2.35 माइक्रोमीटर। They are now leading the way in hyperspectral remote sensing at these wavelength.
तो हाइपर स्पेक्ट्रल में क्या बहुत सारे रेंज ऑफ वेवलेंथ बैंड्स होते हैं, ठीक है। अनलाइक अदर मिनरल्स, the strength of bonding between clay particles and water produces some absorption features at 1.4 and 1.9 माइक्रोमीटर। तो ये दो तो आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि 1.45 या 1.95 जो था, 1.4 और 1.9 माइक्रोमीटर, ये क्या है हमारे पास क्ले पार्टिकल्स के लिए काइलोनाइट है, जैसे वो वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, ठीक है। तो इस फिगर में देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड है 1.4 और 1.9 माइक्रोमीटर। तो ये जो क्ले मिनरल बैंड्स हैं, ठीक है, ये जो फिगर है वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है वो किसका है, काइलोनाइट का है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 1.4 1.9 ये जो है वो ज्यादातर वाटर एब्जॉर्प्शन बैंड्स है और क्ले मिनरल बैंड्स है हमारे पास। तो इस फिगर से हम क्लियरली स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन बैंड्स अवेलेबल है। तो टू फाइंड आउट मोर अबाउट द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रॉक मिनरल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन डिटेल, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग समझनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम इस रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व को समराइज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल है हमारे पास ह्यूमन, ठीक है। तो दोज हु आर living or working in other parts of the world may experience a different set of surfaces or different canopy types. For example, in arid and semi-arid region, you will find land surface with low vegetation cover, plenty of rock outcrop, and soil cover with green land surfaces rather than soil. Exhibit particular spectral characteristics with its mineral content. At higher latitudes, you may observe snow or ice cover surfaces with exceptionally high reflectance, क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है। You must also be aware that solar elevation is generally low at high altitude and therefore objects cast longer shadows at high altitudes, latitude for high altitudes। तो मेन जो था वो हमारे पास ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है, ठीक है। चार डिफरेंट मिनरल्स के लिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है और डिफरेंट बैंड्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स अवेलेबल है। इसमें हमारे पास कैल्साइट का है, जियोथाइट का है, क्वार्ट्ज का है, काइलोनाइट का है। तो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये सबसे पहले क्या है, कैल्साइट है। तो कैल्साइट का हमने देखा था सिमिलर रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जियोथाइट। जियोथाइट में हमारे पास लो टू मीडिएट, ठीक है, एज ए वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है सॉइल सरफेसेस के तौर पर। उसके बाद हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस कर्व है वो है, तो हमने कौन कौन सा समझा फिर से समझते हैं कि जो सबसे पहले हमने देखा था जियोथाइट। जियोथाइट करता है लो टू मॉडरेट रिफ्लेक्टेंस एट विजिबल वेवलेंथ इंक्रीजिंग टू द नियर इंफ्रारेड रीजन, जो कि सॉइल सरफेसेस की तरह था। तो ये हमारे पास क्या है, जियोथाइट का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज और कैल्साइट जो है वो सेम रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, तो ये हमारे पास क्वार्ट्ज का है। उसके बाद हमारे पास है काइलोनाइट, जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स थे 1.4 और 1.9 माइक्रोमीटर, ये हमारे पास काइलोनाइट का है। और जो हमारे पास कैल्साइट का है वो ये अवेलेबल है, ठीक है। इसमें रेड कलर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस कर्व देखने के लिए मिलेगा। तो चार मिनरल्स हैं जिनके चार रिफ्लेक्टेंस कर्व अवेलेबल है। तो ये हमारे पास रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज थी। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म ऑन सेंसर्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।